जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा समाकलन। ठीक है, जो कल हम लोग देखे थे उसमें क्या देखे थे कि त्रिकोणमितीय फंक्शन का सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग को बनाना था। हालांकि इस मेथड को हम लोग को पहले पढ़ना था, लेकिन सब्स्टिट्यूशन वाला पढ़ रहे थे इसलिए हम लोग साथ में उसको भी पढ़ लिए। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, जैसे कि दो टर्म का हम लोग देखे थे कि u प्लस माइनस वी डी एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है तो क्या हो जाता है u अलग प्लस या माइनस वी डी एक्स। दो फंक्शन है या दो से ज्यादा फंक्शन है तो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। वैसा ही क्या होगा कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन अगर हम लोग के पास एक से ज्यादा दिया है या दो से ज्यादा दिया है तो क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे अलग अलग और उसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। या इसका लिखा भी है, देखो कि यह विधि विशेषतः त्रिकोणमितीय गुणनफलों के समाकलों को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है इसके लिए, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन क्यूब कॉस क्यूब साइन 4 कॉस 4 आदि मल्टीपल ऑफ एंगल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर मल्टीपल ऑफ एंगल्स का अगर दिया है उस केस में हम लोग उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, उस दिन में बताए थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया स्क्वायर वाला। सेम वैसे ही चलो अभी देख लेते हैं स्क्वायर वाला पहले। इसमें देखो रूल क्या है कि अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 है तो इधर जस्ट डबल। ठीक, साइन वाले में माइनस लग जाएगा, कॉस वाले में प्लस लग जाएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, जस्ट डबल। अगर 2 थीटा इधर दे देता तो इधर क्या हो जाता, 4 थीटा, 4 जस्ट डबल होगा ना। जैसे इसी का अगर हम लोग को एक और फॉर्मूला लिखना है कि मान लो 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4 थीटा होगा। सेम वैसे ही 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। 3 रहता तो 6 है ना, जस्ट डबल। ठीक, तो आ जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है कि i इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो सबसे पहले एज्यूम कर लिए हैं i इक्वल टू इतना। कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा इंटीग्रेशन में सबसे पहले i मान लेना है। नहीं, इसमें t नहीं मानेंगे। ठीक है, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा या आपस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूप में होगा तो फिर हम लोग ये वाला रूल लगाएंगे अभी जो बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर लेना है कि देखो अगर यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है ना, अगर 2 ले आते हैं तो फॉर्मूले में आ जाएगा। तो क्या कर लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक, अब 2 साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर और अंदर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। एक्स है इसलिए एक्स लिख लेंगे, वहां थीटा था इसलिए थीटा। ठीक, एक्स है ना तो इसलिए एक्स, एंगल जो रहेगा वही हो जाएगा। अब दो टर्म अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस कॉस 2x dx, और ठीक 1/2 1 का इंटीग्रेशन होता है x, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 2x, और 2 का इंटू है इसलिए 2 का डिवाइड। ठीक है, अलग अलग सेपरेट कर दो या तो फिर यहीं पर आंसर हो जाएगा। ठीक, या तो अलग अलग सेपरेट कर दो, नहीं तो फिर वहीं पे। सेम ऐसे ही कॉस स्क्वायर वाला भी बन जाएगा इस फॉर्मूले से। इसमें भी क्या कर लोगे 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। ठीक, बन जाएगा। ठीक है, अब क्या है क्यूब वाला देखते हैं। तो क्यूब वाले के लिए 2 फॉर्मूला और है हम लोग के पास। ये फॉर्मूला को नोट करते चलना है ना। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यहां से हम लोग को क्यूब वाला टर्म चाहिए, तो क्यूब वाले टर्म को इधर ले आओ, इसको उधर, तो क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा और माइनस
साइन 3 थीटा होगा। 4 को अपॉन में ले आओ तो साइन क्यूब थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला। जो भी आएगा क्वेश्चन फिर उसी में हम लोग मान रख के निकाल लेंगे। सेम वैसे ही कॉस का भी फॉर्मूला होता है, कॉस 3 थीटा का इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। कॉस 3 क्यूब थीटा पहले हो जाता है और 3 कॉस थीटा बाद में आ जाता है। ठीक, यहां से क्यूब वाले का मान चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। 4 को अपॉन में ले आओ तो कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग को क्यूब वाला मान निकालना था इसलिए क्यूब वाले का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लिए। अब ये दोनों हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद रख लेते हैं तो क्यूब वाला जो क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएगा डायरेक्ट। ठीक, तो बनाते हैं उसको क्यूब वाले को। एक तो जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले हम लोग मान लिए क्या उसको इक्वेशन नंबर 1। अब साइन क्यूब के जगह पे हम लोग इतना लिख सकते हैं तो डायरेक्टली लिख लेते हैं क्या, i इक्वल टू 1/4 बाहर और इंटीग्रेशन में अंदर आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा है तो x लिख लेंगे हम लोग ना, क्योंकि हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या है x दिया है। क्लियर है ना, तो समझ में आया है। जो भी एंगल दिया रहेगा, थीटा है तो थीटा, a दिया रहता है तो a ले लेते हैं। ठीक, y दिया रहता है तो y, एंगल जो भी दिया है। अब क्या करना है, 2 टर्म आ जाए तो दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/4 का भी मल्टीप्लाई करते चलो तो 3/4 इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx। ठीक, तो 3/4 साइन x का हो जाता है माइनस कॉस x, 1/4 यहां भी माइनस कॉस 3x, लेकिन 3 का इंटू है इसलिए 3 का डिवाइड, क्योंकि हम लोग कल सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े थे। और लास्ट में प्लस c। ठीक है, अब क्या कर लो, 1/4 चाहो तो दोनों में कॉमन है बाहर निकाल सकते हो तो 1/4 बाहर, माइनस भी बाहर निकाल सकते हो या छोड़ दो, माइनस बाहर नहीं निकालना। ये हो जाएगा प्लस में तो इसको पहले लिख लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, cos 3x अपॉन में 3 और माइनस वाला बाद में 3 cos x प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया पावर 3 वाला। तो cos वाला में सेम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो cos वाला बन जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग पावर 4 वाला। तो नेक्स्ट आ जाते हैं पावर 4 वाला। देखो सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि i इक्वल टू साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। ठीक, पावर 4 था तो क्या कर लिए, स्क्वायर का होल स्क्वायर, पावर 4 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर x वाला का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं तो क्या कर लेते हैं, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का डिवाइड, लेकिन 2 का स्क्वायर है इसलिए बाहर में 1/4 आएगा और अंदर में 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर आएगा। ये समझ में आया कैसा है, 4 का मल्टीप्लाई किए और 4 का डिवाइड, और इस 4 को क्या लिख लिए, 2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसके जगह पे क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं कि नहीं। तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x और इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं तो 1/4 बाहर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो 2 इंटू कॉस 2x होगा। 2ab बोले सर, हाँ
2a इंटू बी। ठीक, सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा 1/4। अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, एक बार 1 का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 2x का अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पर 2 बाहर इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक, अब देखो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां पर हम लोग को फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, ये वाला 2 थीटा है, यहाँ 2x है, तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। तो यह अगला स्टेप में करना ना, समझ लेना भाई, है ना, हम वहीं पे करते रहे, इसको नेक्स्ट स्टेप में करना है। अब क्या कर लेंगे, फिर से लिख लेते हैं, तो 1/4 1 का हो जाएगा x प्लस 1/2 और 2 cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस cos 4x लिख सकते हैं, जस्ट डबल हो जाएगा, अभी बताए थे एंगल जो है जस्ट डबल, माइनस 2 और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2 होगा क्या, जितने का इंटू रहता है उतने का डिवाइड हो जाता है। ठीक, अब क्या कर लो, 1/4 x प्लस 1/2, इसमें देखो ये दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग होगा, तो एक बार इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस cos 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, और माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x प्लस c। सॉल्व कर देते हैं, तो 1/4 का चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो अंदर, है ना, या नहीं करते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 बाहर, x प्लस 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, x, है ना, प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन में 4 होगा, माइनस sin 2x और प्लस में c, ये आ गया। अब चाहो तो इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना, सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/4, ये 2 एलसीएम हो जाएगा इन दोनों से, तो 2x प्लस x 3x आ जाएगा, तो 3/2x प्लस 1/8 साइन 4x माइनस साइन 2x प्लस में c, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हो गया sin टू दी पावर 4 का। अब आ जाते हैं हम लोग पावर वाले के बाद प्रोडक्ट के रूप में, अगर त्रिकोणमिति फंक्शन या फलन दिया हुआ है तब उसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे बनाएंगे, है ना, आपस में मल्टीप्लीकेशन के रूप में रहेगा, प्रोडक्ट के रूप में। देखो साइन कॉस 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 साइन कॉस, या कॉस पहले भी हो सकता है। ठीक, तो इसको बनाने के लिए ना हम लोग के पास 4 फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या क्या, पहला फॉर्मूला 2 sin a इंटू साइन b, क्या हो जाएगा, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। दूसरा है, दोनों अगर cos रहे, 2 cos a cos b, उस केस में cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तीसरा है 2 sin a इंटू cos b, इसमें आ जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। और चौथा है 2 cos a इंटू में sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ये 4 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक, फिर आराम से बन जाएगा। इसका ट्रिक देखो क्या है कि जब दोनों साइन रहेगा उस केस में कॉस का माइनस वाला रहेगा, मतलब कॉस में बीच में माइनस रहेगा, दोनों कॉस रहेगा तो कॉस का बीच में प्लस वाला। पहले साइन बाद में कॉस है तो साइन का प्लस वाला, पहले कॉस बाद में साइन तो साइन का माइनस वाला। एक अपवाद है यहां पर कि कॉस a माइनस b पहले है इसमें, बाकी सभी में a प्लस b पहले है, देखो, है ना, तो ये वाला है तो थोड़ा सा अपवाद टाइप का है, इसको याद रखना है।
ठीक। इस केस में हमेशा a इज ग्रेटर देन b होगा, मतलब एंगल a जो है हम लोग को हमेशा कौन सा एज्यूम करना है, जो बड़ा होगा। क्वेश्चन में कोई भी दिया, कुछ कैसा भी दिया हो उससे मतलब नहीं है। a का मान हमेशा हम लोग किसको मानेंगे, जो बड़ा होगा, भले ही वो बाद में क्यों ना दिया हो। ठीक, तो जैसे सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं। देख लो फर्स्ट क्वेश्चन में साइन x इंटू साइन 3x है। अब बात करें तो हम लोग के पास क्या हो गया भाई, इसको a मानना पड़ेगा और इसको b मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, है कि नहीं। रूल के अनुसार अभी हम लोग क्या बोले, a हमेशा बड़े वाले को मानना है और b छोटे वाले को। तो a किसको मानना पड़ेगा, 3x को मानना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सजा लेते हैं ऐसा कि साइन 3x इंटू में साइन x और dx। अब ये हो गया a, ये हो गया b। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग आए तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 नहीं है। तो क्या कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। ओके, अब क्या हो जाएगा 1/2। फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई। तो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस b। तो cos a यानी कि 3x माइनस b यानी कि x माइनस cos a प्लस b, तो 3x प्लस x और पूरे का dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन ये आ जाएगा cos 2x माइनस cos 4x और dx। अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो cos 2x का अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा और cos 4x का अलग से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 1/2 इसका इंटीग्रेशन कितना, साइन 2x बटे में 2 और यहाँ साइन 4x बटे में 2 प्लस c। चाहो तो सॉरी यहाँ 4 आएगा, चाहो तो 1/2 और कॉमन आ सकता है। तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा साइन 2x माइनस साइन 4x अपॉन में 2 प्लस में c। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बस ये चारों फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है और किस फॉर्मूले में आ रहा है बस वही ध्यान रखना है इसमें, बाकी आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला देख लेते हैं, तो है ना, एक साइन कॉस वाला देख लेते हैं और एक कॉस कॉस वाला। ठीक है, दूसरा और तीसरा को। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखो पहले से ही a हम लोग का बड़ा दिया है और b जो है छोटा दे दिया, तो उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। हाँ, तभी तो फॉर्मूले में आएगा ना भाई, हर एक फॉर्मूले में 2 का मल्टीप्लाई है कि नहीं। तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तभी तो फॉर्मूले में आएगा ना। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो 1/2 इस बार फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस b, ये वाला फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन a प्लस b। तो साइन a यानी कि 3x प्लस b यानी कि 2x और प्लस साइन a माइनस b, तो 3x माइनस 2x। बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आराम से बन जाएगा। साइन 5x प्लस साइन x। ठीक, अलग अलग सेपरेट कर दो। तो इंटीग्रेशन साइन 5x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx और 1/2 साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। तो माइनस कॉस 5x अपॉन में 5 प्लस यहाँ भी माइनस कॉस x और प्लस c अपॉन में 1 होगा। ठीक, तो माइनस चाहो तो कॉमन ले लो, तो माइनस 1/2 बाहर, cos 5x अपॉन में 5 प्लस cos x प्लस में c। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इजी है, फालतू का छोड़ देते हैं इसको बच्चे लोग, है ना। ये बस 4 ही फॉर्मूला है हमको बस, ठीक है ना। अब एक ये mn वाला देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस बार देखो mx और nx है। अब m और n कौन बड़ा है हम लोग खुद ही नहीं पता। ठीक, लेकिन क्या कर लेंगे, किसी को भी मान लेंगे कि कौन बड़ा है, एक को बड़ा मान लेंगे, एक को छोटा। ठीक है, तो a और b मान लेंगे।
ठीक। अब फिर से 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 का डिवाइड, है ना। तो I इक्वल टू 1/2 और 2 cos mx इंटू में cos nx dx। ए हो गया, ये हो गया बी। फॉर्मूला नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, cos 1/2 a प्लस बी, है ना। तो cos mx प्लस nx होगा और प्लस cos mx माइनस nx और dx। 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हम लोग का cos, ध्यान देना x दोनों से कॉमन ले लोगे तो m प्लस n इंटू एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कॉमन है, ठीक। यहां से भी वैसे ही कर लो, m माइनस n इंटू एक्स होगा। अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं इंटीग्रेशन, तो cos m प्लस n इंटू एक्स डी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा cos m माइनस n एक्स डी एक्स। अब 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन m प्लस n x, और कितने का इंटू है m प्लस n का, तो उतने का डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी साइन m माइनस n x और अपॉन में m माइनस n हो गया। सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, है ना। चाहो तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, लेकिन उसका कोई फायदा होगा नहीं, है ना। तो यहीं पे क्या हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। सेम वैसे ही बनेगा, लेकिन इस बार साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला नंबर 3, साइन a इंटू कॉस b, ठीक है। थोड़ा सा हिंट बना ही देते हैं, उसको भी 2 मिनट लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 का डिवाइड, है ना। तो 2 साइन mx इंटू में cos nx dx, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। अब फॉर्मूला लग जाएगा इसमें कौन सा, 3rd नंबर, ठीक है। तो साइन a प्लस b, तो साइन mx प्लस nx और प्लस साइन mx माइनस nx होगा। पूरा फॉर्मूले का खेल है बस। यहाँ हो जाएगा, फिर से वैसे ही कर लो, x को कॉमन ले लेंगे तो m प्लस n इंटू में x, यहाँ पर हो जाएगा साइन m माइनस n इंटू एक्स और dx। अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन साइन m प्लस n एक्स डी एक्स और प्लस साइन m माइनस n x और dx। सॉल्व कर देते हैं तो 1/2 साइन का हो जाएगा माइनस कॉस m प्लस n x और बटे में m प्लस n। यहाँ भी माइनस कॉस m माइनस n इंटू में x और बटे में m माइनस n और प्लस में c। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस 1/2 बाहर, cos m प्लस n x अपॉन में m प्लस n और प्लस cos m माइनस n x अपॉन में m माइनस n और प्लस में c, ये हो जाएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन है। अब ये जो है क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन है, डायरेक्ट जो है स्क्वायर दिया है और इंटू दिया है, लेकिन यहाँ पर भी पावर दे दिया है, ठीक है। अभी जैसे सिंपल था कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था तो बन जा रहा था, लेकिन अब पावर दे दिया है, यहाँ अंडर रूट दे दिया है ना। तो बनेगा वैसे ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को देख ले हम लोग। इसमें देखो, अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर लेते हैं। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही था ना। 2 यहाँ पर 1 था तो इधर क्या हो जा रहा था, जस्ट डबल, मतलब 2 थीटा। तो इसको देखो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और क्या आएगा
बताओ 2 साइन स्क्वायर, इस पूरे को अगर थीटा माने तो 2 थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसा आएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह में क्या है 2x प्लस 5। इसको हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, चाहोगे तो इसको t मान के भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो पहले इसको डायरेक्ट कर लेते हैं फिर t मान के देख लेंगे, ठीक? कैसे लिखे समझ में आया? अगर ये पूरा हम लोग मान लें कि थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा होगा, तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा, यही है, ठीक? थीटा। अब 1/2 देखो 1 का इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा dx माइनस कॉस, यहां पर देखो क्या हो जाएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4x प्लस में 10 और dx होगा ऐसा। तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस कॉस का क्या होता है साइन 4x प्लस में 10 और x में 4 का इंटू है इसलिए 4 का डिवाइड प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग जो पढ़े हैं उससे देखना, तो क्या कर लेते हैं, अभी 2 नहीं लगाए रहते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और 2x प्लस 5 को मान लेते हैं t, माना 2x प्लस 5 इक्वल टू t, ठीक? अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का हो जाएगा 1, 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा dt बाई dx, dx को इधर ले आओ और dt बटे में 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक? अब वापस क्या लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, इस पूरे को क्या माने हैं हम लोग t मान लिए हैं, तो साइन स्क्वायर t और dx की जगह में क्या आ गया है dt अपॉन में 2 आ गया है। 1/2 को बाहर कर लो तो 1/2 साइन स्क्वायर t dt। अब देखो वैसा ही आ गया है, यहाँ थीटा है यहाँ t है, बस दोनों में अंतर यही है, तो क्या कर लेंगे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, ठीक है? तो क्या मिल जाएगा, इसके बाद i इक्वल टू 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर t, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी कि 2t और dt, तो 1/4 इंटीग्रेशन अलग अलग 1 इंटू dt माइनस कॉस 2t इंटू dt होगा, 1/4 बाहर, 1 का हो जाएगा t माइनस कॉस 2t, कॉस का हो जाएगा साइन 2t अपॉन में 2 प्लस c, 1/4 t का मान कितना है तो 2x प्लस 5 और माइनस साइन 2t यानी कि 2x प्लस 5 और अपॉन में 2 प्लस c, चाहो तो इस पूरे को सॉल्व कर दोगे तो आंसर, ठीक? तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना? दोनों मेथड से, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना दो या फिर डायरेक्ट बना दो, ठीक? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा लिख सकते हैं, i इक्वल टू साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स का होल क्यूब dx। अभी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे क्या कि 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इक्वल टू हो जाता है साइन 2x, है ना? यहाँ x रहेगा तो उधर जस्ट डबल 2x, तो क्या करना पड़ेगा 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो ध्यान रखना यहाँ पर 2 का क्यूब होगा, मतलब 8 का मल्टीप्लाई होगा और 8 का डिवाइड होगा, ठीक है? तो i इक्वल टू
1/8 ये हो जाएगा साइन 2x, तो साइन 2x का क्यूब और dx। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे साइन क्यूब थीटा का, क्या था 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, यही पढ़े थे, ये था ना 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, उसमें मान रख देते हैं। तो 1/8 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4, तो 1/4 सीधे सीधे बाहर कर दो, कांस्टेंट है, अंदर में आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन सॉरी x है तो x हो जाएगा और साइन 3x और dx। ठीक, तो 1/32 बाहर ले लेते हैं और 3 बाहर, इंटीग्रेशन साइन x dx माइनस साइन 3x dx। सॉल्व कर देते हैं तो 1/32 साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x, तो 3 इंटू कॉस x, यहाँ पर माइनस कॉस 3x अपॉन में 3 और प्लस में c, तो ये हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसको पहले लिख लेते हैं, तो कॉस 3x अपॉन में 3 और माइनस 3 कॉस x प्लस में c। चाहो तो यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 चाहो तो एलसीएम ले सकते हो यहाँ पर, ठीक, 3 एलसीएम लोगे तो 3 3 जना ही हो जाएगा, 32 दूना 3 दूना 6 3 3 9 69 आ जाएगा बाहर में। ठीक, एक दो थोड़ा सा ना करेक्शन कर लो इसमें, थोड़ा सा पेपर है। देखो क्या था कि यहां पर साइन क्यूब थीटा था इसलिए थीटा आया था, अगर 2 थीटा रहता तो क्या हो जाता, ये फॉर्मूला साइन क्यूब 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 3 साइन 2 थीटा और साइन में 6 थीटा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब साथ में, है ना। तो सीधा सीधा यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6x, यहाँ हो जाएगा 2x 6x, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है बस, 2x हो गया तो ये हो जाएगा cos 2x अपॉन में 2, यहाँ हो जाएगा 6x अपॉन में 6। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो अब थोड़ा सा इसको ये आ जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, है ना, तो 1/32 6 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 मतलब 3 3 जा 9 cos 2x माइनस माइनस प्लस cos 6x, और 6 को बाहर ले आओ तो ये हो जाएगा 1/12 17 18 19 192, इसको पहले लिख लेते हैं cos 6x को, और माइनस 9 cos 2x बाद में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बाकी ये दोनों क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, तो इसको ट्राई करना है, नहीं बनेगा तो फिर देखें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।